मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं बौद्धिमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। 10 करण इस विषय पर हमारी यहाँ चर्चा चल रही है और उस चर्चा के अंतर्गत आज हमें निधत्ती और निकाचित इन 2 कर्मों का स्वरूप देखना है। ये जो निधत्ती और निकाचित कर्म हैं, ये निधत्ती और निकाचित कर्म कल वैसे हमने इसकी चर्चा कर ली थी, आपको ख्याल में भी है कि निधत्ती और निकाचित कर्मों का क्या स्वरूप है। तो एक बार वो सामान्य बात कर लें, फिर हम इसके आधार से चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की थी उपशांत की। किसकी की थी? उपशांत की। तो कर्मों की जो 10 अवस्थाएं हैं, उनमें से एक अवस्था तो उपशांत है और उस उपशांत अवस्था में ही कर्मों की जो 10 अवस्थाएं हैं, उनमें से 2 अवस्थाएं नहीं होती। कौन कौन सी हैं? उदय और उदीर्णा। उसका नाम क्या है? उपशांत। आज पहले बात करेंगे निधत्ती की, फिर बात करेंगे निकाचित की। तो निधत्ती क्या है कि जिसमें कर्म में क्या क्या नहीं हो? 2, फिर से संक्रमण नहीं हो और उदीर्णा नहीं हो, उसका नाम क्या है? निधत्ती। सबको याद हुआ? नहीं हुआ? पहला क्या नहीं हो? संक्रमण। दूसरा क्या नहीं हो? उदीर्णा। उस कर्म स्थिति का नाम क्या है? निधत्ती। फिर एक है लास्ट 10वें नंबर पर निकाचित। उस निकाचित में क्या क्या नहीं होगा? 4 चीज़ें नहीं होंगी। पहले नंबर पर संक्रमण, फिर उदीर्णा, फिर उत्कर्षण और फिर अपकर्षण। ये 4 जिसमें नहीं होंगे उसका नाम क्या है? निकाचित है। देखिए आप जरा पेज नंबर निकालिए आप 23, और 23 नंबर पेज पर हम ये चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। निधत्तीकरण, इस शब्द की निष्पत्ति शब्दकोश में उपलब्ध नहीं हुई। माने अभी तक हमने देखा ना, संक्रमण सम उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु ल्युट प्रत्यय, ऐसा हमने देखा था। उसके पहले के भी शब्दों की व्युत्पत्ति इस 10 करण सार में लिखी हुई है। तो इस में जब बात की निधत्ती की और आगे बात करेंगे निकाचित की, दोनों के लिए कॉमन बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि इस शब्द की व्युत्पत्ति जो शब्दकोश है ना, संस्कृत के शब्दकोश, उनमें प्राप्त नहीं हुई। आप बताएंगे क्यों प्राप्त नहीं हुई? निधत्ती और निकाचित की व्युत्पत्ति संस्कृत के बड़े बड़े शब्दकोशों में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती होगी? क्या लगता है आपको? हाँ, क्योंकि ये शब्द पर्टिकुलर जैन धर्म के शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग अन्यत्र कहीं भी नहीं होता है। इन शब्दों को लोग जानते ही नहीं हैं। अब जब इसको जानते नहीं हैं, सुना नहीं है, उनके काम में आते नहीं हैं, भाई संस्कृत के शब्दकोश लिखे गए ना, तो वैदिक परंपरा में जो शब्द चलते हैं उनकी तो एक बार वहाँ व्युत्पत्ति मिल जाएगी। लेकिन जो शब्द केवल जैन परंपरा में ही चलते हैं, उनकी वहाँ व्युत्पत्ति मिलने वाली नहीं है। तो निधत्ती और निकाचित जो शब्द हैं, इन शब्द का प्रयोग केवल हमारे ही दर्शन में है। माने अन्य किसी दर्शन में होने को कर्म सिद्धांत तो सब दर्शनों में है। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करो, ऐसी बात तो सब दर्शनों में लिखी हुई है। आप कुरान भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी लिखा हुआ है किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाओ, किसी की हिंसा नहीं करो, किसी को कष्ट मत दो, झूठ मत बोलो। मैंने पढ़ा है, कुरान में लिखा है। बाइबल में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है।
लेकिन हम जिस कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये सारी चर्चा, इतनी सूक्ष्म चर्चा जैन दर्शन के अतिरिक्त कहीं और मिलने वाली नहीं है। फिर यहाँ लिखा, खैर जो भी हो, शब्दकोश में ना मिलने से यह तो स्पष्ट ही है कि यह जैन दर्शन का विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है, जो अभी तक व्याकरणाचार्यों के ज्ञान का विषय नहीं बना है। माने व्याकरणाचार्य सब सारे व्याकरण का ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो इन दो शब्दों से परिचित नहीं है। निधत्तीकरण कर्म की एक ऐसी विशिष्ट अवस्था है जिसमें विशिष्ट समय तक उदीर्णा व संक्रमण नहीं हो सकते हैं। अब इसी बात को अपन 4-6 बार पढ़ेंगे, अभी 10 बार पढ़ेंगे, समझ लीजिए आप। और 10 दिन बाद ये बात याद नहीं रहे, माने 2 शब्द याद नहीं रहे, माने ये समझना, आप 1 घंटे अपनी चर्चा करेंगे ना, वो आपके उन 4 परिचित शब्दों की चर्चा करेंगे जिनकी आप व्याख्या खूब डिटेल में सुन चुके हैं। 1 घंटे अपनी पूरी चर्चा चलने वाली है। तो ये निधत्ती और निकाचित का स्वरूप, माने सो करके भी कोई जगह है ना, तो अपने को बराबर ख्याल में आना चाहिए। क्यों ख्याल में आना चाहिए? इसके लिए कि ये क्या होता है, हमने एक विशेष विषय जान लिया, इसके लिए नहीं कि मुझसे ऐसे कर्म बंद ना हो जाएं। जानना किसके लिए है? कि मुझसे ऐसे कर्म बंद ना हो जाएं, इसके लिए जानना है। तो पहले तो हम जानेंगे कर्म का स्वरूप, कि कर्म का स्वरूप क्या है, इस अवस्था का स्वरूप क्या है, और फिर ये जानेंगे कि मुझसे ऐसा बंद कैसे होता है। कुछ प्रतिमानियों के उदाहरण देखेंगे कि उनमें आपने ऐसा जो बंद सुना है तो वो इन्हीं कर्म के उदय का होना चाहिए। माने अपन ऐसा कह नहीं सकते कि वो इस कर्म के उदय में ऐसा हुआ, किसी के लिए नहीं कह सकते। ये तो अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान का विषय है, माने मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है कि निधत्ती कर्म बधा कि निकाचित कर्म बधा, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो प्रतिमानिक की जो उदाहरण देखेंगे, उन उदाहरणों में कोशिश करेंगे, माने विचार करेंगे कि शायद इनमें से किसी कर्म का उदय हो सकता है उनके। देखिए आप जरा, तो यहाँ का क्या कहा? यहाँ कहा कि जिसमें विशिष्ट समय तक क्या नहीं होता, उदीर्णा और संक्रमण नहीं होते। तो मत होने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कर्म बांधा हमने, उसमें उदीर्णा नहीं हो रही, उसमें संक्रमण। अच्छा, उदीर्णा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ना भाई। उदीर्णा नहीं हो रही माने कर्म उदय में नहीं आ रहा, तो मत आने तो और अच्छी बात है, हमारे कर्म बांधा तो है, उदय में नहीं आ रहा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अपने को कोई दिक्कत नहीं है। संक्रमण नहीं हो रहा, संक्रमण नहीं हो रहा मतलब क्या? कि बदल नहीं रहा। बदल नहीं रहा माने पुण्य पाप में नहीं बदल रहा, पाप पुण्य में नहीं बदल रहा। ठीक है, तो नहीं बदले तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार एक इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ, तो जो लड़का टॉप करने वाला था ना, तो एग्जाम के पहले प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया और उससे पूछा कि भाई एग्जाम में केवल 8 क्वेश्चन आएंगे, और उन 8 क्वेश्चनों के 8 क्वेश्चंस में से भी 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बस 8 नहीं करने, और 5 के सही सही जवाब दे दिए तो तुम टॉप करोगे। तो अब ये बताओ कौन से 5 सही प्रश्नों के जवाब दोगे? भाई बच्चों को समझा देना है जब हम लोग स्कूल में, जब एग्जाम देने जाओ कि जिसके अच्छे से उत्तर आते हो वो ही करना। तो तुम अच्छे से उत्तर आते होगे वो करोगे, या फिर शुरुआत के 5 करोगे, या फिर आखिरी के 5 करोगे? हाँ, तो आप तो ये उत्तर दोगे कि जो अच्छे से आते होंगे। अब उसने क्या उत्तर दिया वो सुनो आप। तो उसने उत्तर दिया कि वहाँ जैसे लिखा हुआ ना प्रश्न पत्र के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, कि आप कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दें, तो मैं 8 प्रश्नों के उत्तर करके आऊँगा और लेके आऊँगा चेक यानी 5 आंसर। आपको उसका कॉन्फिडेंस लेवल समझ में आ रहा है क्या? समझ में आए ना आपको? तो मैं लेके आऊँगा कि कोई 5 चेक कर लो, तुम्हें जो चेक करना है कर लो, और मैं तो 8 के उत्तर दे के आऊँगा। ये मुझे कुछ समझाना था इसके माध्यम से। वो उसने क्या किया होगा वो सब छोड़ो, टॉप तो किया उसने बाद में। मुझे तो ये समझाना था संक्रमण नहीं होता। बात किसकी चल रही है? अपनी निधत्ती कर्म की, कि निधत्ती कर्म में संक्रमण नहीं होता। तो यदि कोई लगातार पुण्य प्रकृति बांधे तो उसके लिए तो अच्छा है कि संक्रमण नहीं होना चाहिए उसके लिए। तो अब अपन अपना विचार करें कि चेक एनी 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कि अपने को संक्रमण चाहिए, और अगर संक्रमण नहीं होगा तो फिर हमारे लिए वो घाटे का सौदा है कि नहीं है? घाटे का सौदा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम 8 प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पा रहे हैं। होना क्या चाहिए?
कि मास्टर को चैलेंज करके आए, चेक यानी 5, माने मत होने दो संक्रमण, माने कर्म ऐसा बांधे ना। अच्छा, ये निधत्ती जो कर्म है ये क्या केवल पाप में ही बनता है क्या? पुण्य में ही बनता है ना। तो हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम निरंतर पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं। और वो आप प्रभु समय सर वाले जो बैठे होंगे ना, वो कहेंगे लोग ये तो पुण्य की क्रियाओं को करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं कि पुण्य की क्रिया भी ये है, वो भी अपने को नहीं कर रही है। अरे अभी यहाँ उस अपेक्षा से बात नहीं लेना। क्या होता है वो माइंड में आई जाता है किसी ना किसी के कुछ ना कुछ कि यहाँ तो पुण्य की बात कर रहे हैं। भाई यहाँ बात पुण्य की नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात ये कर रहे हैं कि यदि पुण्य रूप निरत्ती कर्म बांधा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पाप रूप निरत्ती कर्म बांधा हो और उदय में उसमें मतलब परिवर्तन नहीं होगा तो व्यक्ति को लगता है कि इससे कुछ हमारे लिए खतरा है, माने इधर निरत्ती कर्म बुरा है। पर जिसने पुण्य रूप बांधा हो उसके लिए कोई बुरा नहीं है। भाई जगत में जो थोड़ा बहुत निरत्ती और निकाचित का स्वरूप समझता है ना, वो इन दोनों कर्मों को बुरा कहता है। बुरा क्यों कहता है? इसका मतलब उसने पूरा ढंग से स्वरूप पढ़ा नहीं, पढ़ता तो बुरा नहीं कहता। उसको लगता है कि कर्मों की स्थिति में हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हम यदि कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते तो हम निरत्ती और निकाचित अगर कर्म बंद कर रहे हैं तो पुण्य रूप भी तो कर सकते हैं ना, कि जिसके उदय में विशिष्ट पदों की प्राप्ति हो। पाप रूप से हम डरते हैं और पुण्य रूप के बारे में विचार ही नहीं करते। और जब जब भी निरत्ती निकाचित की चर्चा होती है तो डराने वाली होती है। जैसे बच्चों को भूत की कहानी सुनाते हैं ना, डर गया बच्चा, तो ऐसी निरत्ती निकाचित माने वो इससे मेरा बुरा ही होने वाला है, माने भला तो होने वाला ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे भला भी हो सकता है, भला हो सकता है माने वो शुभ रूप भी बंधन हो सकता है। लेकिन जब जब भी प्रवचनों में चर्चा चलेगी तो वो अशुभ के बंधन वाली चलेगी। अच्छा, वो अशुभ के बंधन की चर्चा करना भी उन विद्वानों की, प्रवचनकारों की मजबूरी है कि दुनिया क्या है, अशुभ में ज़्यादा उलझी है, तो उससे उसको डरा करके शुभ में लगाना है ना। तो इसलिए वो अशुभ की चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ तो अपन सर्वांग चर्चा कर रहे हैं ना, तो सर्वांग चर्चा में अशुभ की भी होगी और शुभ की भी होगी। तो इतनी अपने को बात समझ में आ गई। कितनी सी बात समझ में आ गई कि जो निरत्ती कर्म है उस निरत्ती कर्म में क्या क्या नहीं होता? संक्रमण नहीं होता और उद्दीर्णा नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखिएगा। तात्पर्य यह है कि जीव कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना करे, किंतु विशिष्ट समय व विशिष्ट जाति के परिणामों के बिना निरत्ती अवस्था रूप बांधे गए कर्मों को ना तो शीघ्रता से उद्दीर्णा द्वारा उदय में लाकर नष्ट किया जा सकता है और ना ही उस अवस्था में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। इतना तो अपन समझ ही गए कि इसको जल्दी से उद्दीर्णा में लाकर के नष्ट नहीं कर सकते और इसमें संक्रमण नहीं कर सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि इस अवस्था को प्राप्त कर्म की मात्र स्थिति व अनुभाग में वृद्धि मतलब उत्कर्षण और हानि मतलब अपकर्षण जरूर किया जा सकता है। माने ये जो कर्म की अवस्था है, कौन सी? निधत्ती वाली। इस निधत्ती वाली कर्म की अवस्था में क्या हो सकता है? उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है। माने एक बार निधत्ती रूप कर्म बांध लिया, उस निधत्ती रूप कर्म के बांधने के बाद में मान लीजिए पुण्य प्रकृति रूप कर्म बांध लिया, उस पुण्य प्रकृति के फल में स्वर्ग मिलना है मान लीजिए, तो देवायु मिलनी है तो ऊपर के स्वर्ग में भी जा सकता है। अशुभ परिणाम करे तो नीचे के भवनत्रिक में भी आ सकता है। लेकिन बात क्या कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि इसमें परिवर्तन हो सकता है। किसमें? उत्कर्षण और अपकर्षण रूप। इसके अलावा संक्रमण रूप और उद्दीर्णा रूप परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब इसके बाद जो आगे बात लिखी है ना, वो वही बात लिखी है जो अपन अभी तक समझ चुके हैं। देखिए आप जरा, आगमानुसार जो कर्म प्रदेशाग्र उदय में देने के लिए अथवा अन्य प्रकृति रूप परिणमाने के लिए शक्य नहीं, वह निधत्त है। आगम में निधत्त भी है और निधत्ती भी है, दोनों शब्द आगम में स्वीकृत हैं। अथवा जो कर्म अपकर्षण व उत्कर्षण के अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर पुनः उदय और पर प्रकृति संक्रमण रूप न हो सकने की प्रतिज्ञा रूप से स्वीकृत हैं, उस कर्म की उस अवस्था विशेष को निरत्तीकरण कहते हैं। माने बात हमने जो पढ़ी है ना, उसको थोड़े से कठिन शब्दों में लिखा हुआ है। प्रतिज्ञा रूप से स्वीकृत हैं। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? कि हमने प्रतिज्ञा ले ली कि मर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ऐसी कर्म में प्रतिज्ञा ले लेता है कि मर जाऊंगा लेकिन इसके संक्रमण नहीं होने दूंगा।
समझ में आए ना, लिखा ना प्रतिज्ञा रूप से स्वीकृत है, माने प्रतिज्ञा रूप से स्वीकृत है माने कर्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली। अब वो भाव समझ ना, ऐसा समझ कर्म कैसे प्रतिज्ञा करेगा। कर्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि क्या प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इसके संक्रमण नहीं होने दूंगा, मैं इसके उदीर्णा नहीं होने दूंगा। कौन प्रतिज्ञा कर रहा है? कर्म। और परिणाम किसके निमित्त है उसमें? मेरे परिणामों के निमित्त से कर्म ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि मैं इस जीव को ना तो संक्रमण होने दूंगा और ना ही उदीर्ण होने दूंगा। अन्य प्रकृति में संक्रांत करने के लिए भी शक्य नहीं है, किंतु अपकर्षण व उत्कर्षण करने के लिए शक्य है, ऐसे प्रदेश सागर की निधत्ती संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए आप विशेष पेज नंबर 24। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि निधत्ती अवस्था को प्राप्त कर्मों के फल को उसी रूप में भोगना ही पड़ता है, माने भोगना ही पड़ता है, माने जैसा कर्म बांधा है वैसा उदय में आए बिना रहेगा नहीं, उसे उस रूप ही भोगना पड़ेगा। किंतु यह सर्वथा सत्य नहीं, क्योंकि विशिष्ट परिणामों के द्वारा उस अवस्था का समाप्त होना संभव है। निधत्ती अभी इसकी चर्चा अपन निकाचित के साथ में कर लेंगे, क्योंकि ये वाली बात निकाचित में भी अप्लाई होगी। ठीक है, अब देखिए आप निकाचितकरण। यह निकाचित शब्द भी शब्दकोश से परे है। यह भी जैन दर्शन का विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ जैन आगम से ही जानने योग्य है। मतलब अन्य कितनी संस्कृत जानते हों, व्याकरण जानते हों, लेकिन वो निधत्ती शब्द को नहीं जानते और निकाचित शब्द को नहीं जानते। निकाचितकरण कर्म की वह विशिष्ट अवस्था है जिसकी विशिष्ट समय तक तथा विशिष्ट परिणामों के बिना ना तो उदीर्णा संभव है, न संक्रमण और ना ही उत्कर्षण व अपकर्षण। तात्पर्य यह है कि कर्म इस अवस्था को प्राप्त होने पर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन मुख्य रूप से 3 प्रकार से हो रहा था, एक संक्रमण के कारण से, एक उत्कर्षण के कारण से, एक अपकर्षण के कारण से। उदीर्णा में परिवर्तन नहीं हो रहा था, कर्म उदय में एक साथ आ रहा था। लेकिन निकाचित कर्म में क्या हुआ कि जैसे ही जीव ने निकाचित कर्म का बंध किया, तो निकाचित कर्म का बंद करने के बाद में उसने अपने सारे रास्ते बंद कर लिए। उस कर्म के संबंध में जो कुछ चेंज हो सकते थे, उस चेंज संबंधी सारे रास्ते बंद हो गए। मतलब क्या हुआ? फिर से वही 4 शब्द याद हुए कि नहीं हुए आपको? सबसे पहले क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? उदीर्णा। क्रम से याद रखिएगा। सबसे पहले क्या नहीं होगा? उदीर्णा। फिर इसमें क्या लिखा है? पहले किसकी चर्चा की थी आपने? उत्कर्षण, और उसके बाद में अपकर्षण, है ना। ये 4 अपने को क्रम से याद रखना है। ठीक है, ऐसा कोई मैं क्रम नहीं पढ़ता, लेकिन याद रखने के लिए मैं सामान्य कह रहा हूँ कि संक्रमण नहीं होगा, उदीर्णा नहीं होगी, उत्कर्षण नहीं होगा, अपकर्षण नहीं होगा। राजा श्रेणिक ने कौन से नरक का बंद किया? पहले 7वें का। क्या वो निकाचित रूप किया कि नहीं किया? कि निकाचित रूप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो 33 सागर की आयु बांधी थी और मात्र 84,000 वर्ष रह गई। अब यदि 33 सागर की आयु निकाचित रूप बांधी होती, तब क्या होता कि तब उसमें ना उत्कर्षण होता, ना अपकर्षण होता, संक्रमण की बात है नहीं, और उदीर्णा की तो बात वो तो वहाँ जाने के बाद होगी। तो इस प्रकार से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो राजा श्रेणिक को कौन से नरक जाना पड़ता? राजा श्रेणिक ने 7वें नरक का बंध क्यों किया था? मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया था, मरा हुआ सर्प डाल दिया था। उसके फल में राजा श्रेणिक को 7वें नरक का बंध होगा। यहाँ विशेष बात क्या है कि ये जो निधत्ती और निकासित रूप कर्म बन रहे हैं, ये ध्यान से सुनना। अब आप अपने काम की बात है, परिभाषा याद हो ना हो, एक बार भूल जाएं, कन्फ्यूजन हो जाए कि निधत्ती क्या है, निकाचित क्या है, लेकिन ये बात ख्याल में रहे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात ये है कि निधत्ती और निकाचित कर्म का आश्रय बंध क्यों होता है।
कि निधत्ती और निकाचित कर्म का आश्रय बंध देव शास्त्र गुरु की अभिनय करने से, देव शास्त्र गुरु के ऊपर दोषारोपण करने से, देव शास्त्र गुरु के बारे में अवनवाद करने से निधत्ती और निकाचित कर्म का बंध होता है। माने जो सच्चा जिन धर्म है, अब देव शास्त्र माने जिन धर्म भी लगा लेना, जिन वाणी इसमें आई गई है, माने कुल मिलाकर के धर्म से संबंधित धर्मी और धर्मायतन, माने धर्म क्या है कि ना धर्मो धार्मिक के बिना, कि धर्म जो है वो धार्मिक के आश्रय के बिना नहीं है। तो धार्मिक व्यक्ति हो, उस धार्मिक व्यक्ति के भी ऊपर दोषारोपण करने से किस प्रकार के कर्मों का आश्रय बंद होता है कि निधत्ती और निकाचित रूप कर्मों का आश्रय बंद होता है। याद हुआ आपको किस किस से कि सबसे मुख्य तो देवशास्त्र गुरु हैं, फिर देवशास्त्र गुरु के जो धारक हैं, माने गुरु में सब लगा लेना, आचार्य उपाध्याय साधु, फिर उसके बाद में गृहस्थ, माने ये जो धर्मी हैं, धर्मायतन हैं और धर्म है, तीन चीजें हो गई, धर्म, धर्मी, धर्मायतन। इनका अवर्णवाद करने से, इनके ऊपर दोषारोपण करने से क्या होता है, निधत्ती और निकाचित रूप कर्मों का आश्रय बंद होता है। तो उससे क्या होता है, अभी मैं जिस अपेक्षा बात कर रहा हूँ ये अशुभ वाली बात कर रहा हूँ मैं। निधत्ती और निकाचित कर्म का बंध पुण्य प्रकृतियों में भी होता है, लेकिन इनसे पुण्य बंध तो नहीं होगा, इनसे पाप बंध होगा। तो अभी अपन बात पाप बंध की कर रहे हैं कि इनसे क्या होगा कि निधत्ती और निकाचित रूप पाप कर्मों का आश्रय बंध होगा। तो उसके फल में क्या होगा कि जैसे हम उदाहरण के लिए देखें, आपने अंजना का नाम सुना है, अंजना की कहानी सबने सुनी होगी। अंजना ने क्या किया था पूर्व में, क्या किया था कि भगवान की प्रतिमा को कितने समय के लिए, 22 पल के लिए, 22 घड़ी के लिए, जो भी है उतने काल मात्र के लिए, 22 पल के लिए ना, उतने काल मात्र के लिए क्या किया था, प्रतिमा को कुएं में छिपा दिया था। उसके फल में क्या हुआ कि 22 वर्ष तक तो पति का वियोग सहन करना पड़ा, और मात्र इतना ही नहीं हुआ, उसके साथ में जो कुछ बाद में भी परिस्थिति घटित हुई वो भी कहीं ना कहीं से इसी देव शास्त्र गुरु के अवर्णवाद का ही फल थी। कि बाद में क्या हुआ, माने 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन किया, ये उतनी बड़ी बात नहीं है, उतना बड़ा कष्ट नहीं, होने को तो कष्ट है, लेकिन बाद में जो और कष्ट हुआ वो इससे ही बड़ा कष्ट है। भाई 22 वर्ष तक तो विवाह के बाद पति का वियोग रहा, तो एक बार वो वियोग उस काल में ऐसे भी रहता था कि व्यापार आदि के निमित्त से पुरुष वर्ग 12-12 सालों तक विदेश चले जाया करते थे। मोबाइल व्हाट्सएप उस जमाने में होते नहीं थे, तो एक हिसाब से वियोग जैसी अवस्था तो थी, लेकिन इस वियोग में और उस वियोग में भी अंतर है। वहाँ मन मिले हुए हैं, यहाँ मन मिले हुए नहीं हैं। तो एक तो उस जाति का वियोग सहन करना पड़ा, और बाद में क्या हुआ कि बाद में किसने घर से निकाला, पहले कि सास ससुर ने घर से निकाल दिया। सास ससुर ने घर से निकाल दिया तो पुत्री को, बेटी को क्या लगता है कि अब किसकी शरण में जाएंगे, कि माता पिता की शरण में जाएंगे। तो माता पिता की शरण में गई, तो माता पिता ने क्या किया, निकाल दिया नहीं, अरे घुसने नहीं दिया, चौकीदारों से कह दिया कि जो नगर द्वार है उस नगर द्वार को बंद कर दो, और अंजना अंदर आना चाहे तो उसको अंदर नहीं आने देना। तो जब वो बाहर पहुंची, नगर के द्वारों को बंद देखा, चौकीदारों से कहा कि भाई मैं यहीं की राजकुमारी रही हूँ, मेरे लिए दरवाजे खोल दो। किसके लिए, राजकुमारी के लिए। चौकीदारों ने मना कर दिया कि राजा की ऐसी आज्ञा है कि हम अभी आपको नगर के अंदर प्रवेश नहीं करा सकते हैं। तो क्या किया उसने कि जंगल की ओर चली गई। कहाँ चली गई, उसके गर्भ में कौन पल रहा है उस काल में, हनुमान जी। हनुमान जी कौन है, कौन है, कामदेव हैं, चरम शरीरी हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव हैं। क्या उस जीव के अपने पाप का उदय नहीं है? केवल अपन अंजना तक तो लगाते हैं, तो 22 घड़ी तक वैसा तो अपन लगाते हैं, क्या वो उस जीव के पाप का उदय नहीं है?
भाई हमारे अपने घरों की बात करूं मैं कि बच्चा घर में हो तो हम सारी सुविधाएं जुटाते हैं कि नहीं जुटाते हैं? घर के बहुत अधिक काम नहीं करना पड़े वो सारी सुविधाएं महिलाओं को देते हैं कि नहीं देते हैं? तो वो सारी सुविधाएं जुटा रहे हैं। हनुमान जी जैसा जीव, तो हनुमान जी जैसे जीव ने भी तो कुछ ऐसी पाप बांधे होंगे ना कि ऐसी माँ का गर्भ मिला। अभी तक हनुमान जी में तो किसी का ध्यान गया ही नहीं, वो अंजना तक ही उलझे रहे सबके सब। वो हनुमान जी के भी तो कोई ऐसी निदत्ति निकाचित रूप पाप का उदय होगा ना कि जिसे उन्हें जन्म के पहले भोगना पड़ रहा है। आप विचार करो ना, कृष्ण जैसे जीवों को देखो, हनुमान जी तो फिर भी 3 खंड के अधिपति होने वाले नहीं हैं, कामदेव तो हैं। कृष्ण 3 खंड के अधिपति होने वाले हैं। गर्भ के काल में वे कहाँ हैं? माने विचार करना, मैं इसको दूसरे एंगल से समझाने के लिए कह रहा हूँ। कोई जेल चला जाए तो वो हमारी निगाह में अच्छा है क्या बुरा है? मान लोग उसकी खूब तारीफ करें कि नहीं वो व्यक्ति सही है, लेकिन वो जबरदस्ती किसी ने अंदर डलवा दिया है, सब तारीफ करें, लेकिन मन में तो एक बार ऐसा बात आई जाती ना, परिणाम आई जाता ना, वो चाहे कुछ भी हो, कितना भी अच्छा हो, कुछ तो बुरा किया होगा ना कि जिसके फल में जेल गया। अब आप विचार करना, वो तो उसके फल में जेल गया, लेकिन किस कर्म का फल ऐसा होगा कि जिसके फल में जेल में जन्म लिया? और वहां भी वो श्री कृष्ण को छोड़ दो, यहाँ तो मैंने केवल एक हनुमान जी की बात की कि वो कामदेव थे और चरम शरीरी थे। वहां तो कृष्ण के और 6 भाई बहन, बहन नहीं भाई, वे तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी, उनका भी जन्म कहाँ हो रहा है कि उनका जन्म भी जेल में। श्री कृष्ण को तो उस भाव से मोक्ष नहीं जाना, वे तो आगामी काल में मोक्ष जाएंगे, लेकिन जिन्हें उस भाव से मोक्ष जाना है, ऐसे 6 युगल संतानों का जन्म वो भी जेल में हो रहा है। तो क्या उनके माता पिता की कर्म का उदय ऐसा था, या फिर उन बच्चों के भी ऐसे कर्म का उदय रहा होगा कि जिसके कारण से ऐसे स्थान पर जन्म हुआ जो स्थान जगत में निंदनीय है, जगत में सब उसकी निंदा करते हैं उस स्थान पर जाने मात्र की। तो विचार करना कि उन्होंने भी कोई ना कोई ऐसे ही निदत्ति और निकाचित कर्म बांधे होंगे कि जिस कर्म के उदय में उनका जन्म जेल में हुआ, चाहते हुए भी वो उस कर्म के उदय को बदलने में समर्थ नहीं थे। बात क्या है मुख्य कि उस कर्म के उदय को किसी भी प्रकार से बदलने में समर्थ नहीं है। बाहर में उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, और अंतरंग में जो कर्म का उदय है वो कर्म का उदय उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो कर्म का उदय जो झेलना पड़ रहा है तो उसमें दोष किसका है? श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, इसमें दोष किसका है? किसका जन्म है? दुनिया किसके ऊपर दोषारोपण करती है? किसके ऊपर करती है? कंस के ऊपर करती है। मथुरा से ये तो अपना क्षेत्र फिर भी दूर है ना, वो मथुरा के आसपास मुझे ऐसा मालूम पड़ा अभी कि मथुरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में लोग जो अपना भांजा है उसकी विशेष वैल्यू करते हैं। क्यों वैल्यू करते हैं? कि मामा बदनाम हैं। अब वो मामा तो कौन सा था? कंस। और वो आज ऐसा लगता है जैसे उसी की पीढ़ी के हम मामा हैं, तो मामा बदनाम है, तो वो भांजे की आज भी वैल्यू हो रही है। ऐसा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अभी भोग के आ रहा हूँ इस बात को मैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे बताया कि वो यहाँ क्या है, मामा बदनाम है, तो हम मामा हैं, मेरे मामा ससुर की बात है, वो हम मामा हैं, तो इसलिए जो है वैल्यू विशेष करते हैं। दामाद हो या भांजा हो उसकी वैल्यू विशेष करते हैं। माने इसका मतलब अपने आप को किसका वंशज मान रहे हैं वे? हाँ, क्या संबंध है उसका मुझे समझ में नहीं आता है। खैर, लेकिन बाद में क्या कर रहा हूँ कि आज भी वो कंस के कारण से मामा जाति बदनाम है। कि क्यों बदनाम है? क्यों बदनाम है? भैया कोई बैठने के ऐसा कुछ हो तो उसको छोड़ देना कि वो क्यों बदनाम है? कि क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया था कि अपने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया था। अब आप यहाँ भी विचार करना कि बहन और बहनोई को जो जेल में डाला था उसमें दोष किसका था? और सारी दुनिया दोषारोपण किस पर करती है? बोलो कंस का दोष, कंस का तो वास्तव में कुछ दोष नहीं था, वो तो उदय में निमित्त मात्र है। कंस क्या कर रहा है? कंस उदय में निमित्त मात्र है। अब जैसे इसको हम बड़े मजे से सुन रहे हैं ना, और हमें मजा आ रहा है कंस की बात सुनने में, ऐसा ही अपना अपना विचार करना कि हम भी निरंतर किसी ना किसी पर दोषारोपण कर रहे हैं। हम भी कहते हैं आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, कल उसने मेरे साथ ऐसा किया, और हम निरंतर जो दोषारोपण कर रहे हैं इसमें वास्तव में उसका दोष है कि जैसा उसने किया वो उसमें निमित्त मात्र था और दोष तो पूरा मेरा ही था। बोलो ऐसा विचार आता है कि नहीं आता है?
कंस की कहानी में तो मजा आता है कि दोषी कंस नहीं था, वो था। बात तो सही कह रहे हो आप कि कंस को दुनिया दोषी कहती है, लेकिन दोषी कंस नहीं थे, वो कृष्ण के माता पिता वसुपूजा और उनकी पत्नी थे। लेकिन कभी अपने बारे में ऐसा ख्याल आता है अपने को कि आज जिस कर्म का उदय है मैं भोग रहा हूँ, हो सकता है उसमें भी कोई निदत्ति और निकासित कर्म हो। वो निदत्ति निकासित कर्म को ऐसा मत समझना कि बड़ा बड़ा उदय दिखेगा जो इतिहास प्रसिद्ध होगा, वर्तमान युग में आएगा, उसमें निदत्ति और निकासित कर्म होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, समय मिला तो क्या पढ़ेंगे कि निदत्ति और निकासित कर्म का जो सबसे कम उदय है वो एक समय के लिए बंधा और उदय में आके खिर गया और पता नहीं चला। ठीक है ना? तो ऐसा मत समझना कि सारा का सारा बहुत हवा ही होए। बच्चों को डरा था हवा से, तो निदत्ति निकासित डराए हमें, डराने की कोई बात नहीं है। पर ये इस प्रकार का कर्म का उदय निरंतर बन रहा है, चल रहा है। वो तो कुछ वर्तमान युग की कहानी प्रसिद्ध हो गई हैं, तो हमें लगता है कि ये ही निदत्ति और निकासित है, तो ऐसा नहीं समझना। तो ये जो निदत्ति और निकासित है, ये निदत्ति और निकासित अशुभ की बात की जो मैंने अभी आपसे, कि अशुभ रूप कैसे परिणामों से बन रहा है, कैसे परिणामों से बन रहा है कि हमारी देव शास्त्र गुरु के प्रति अभिनय से बन रहा है। अब हम कहेंगे हम तो देव शास्त्र गुरु के प्रति अभिनय करते ही नहीं हैं, हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के ही भक्त हैं, अन्य रागी द्वेषी देवी देवताओं के तो जाते ही नहीं हैं। लेकिन आप यहाँ ऐसा विचार मत करना कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो निदत्ति निकासित अशुभ कर्म नहीं बनेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहने पर भी किस प्रकार से बन सकता है कि जिनवाणी मतलब प्रवचन चल रहा है, क्या हो रहा है, प्रवचन चल रहा है, घर में 4 लोग हैं और 10 तक्षण का समय है, कोई विद्वान आए हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है या कुछ भी थकान है, कुछ नहीं है, दिन भर की थकान है, तो किसी ने कहा कि प्रवचन सुनने चलें क्या, और हमने क्या उत्तर दिया कि तुम ही चले जाओ प्रवचन में, क्या रखा है प्रवचन में, भी बातें हैं। तो कोई पंडित जी आए बातें एक सी करते हैं, किसी के पास कुछ और नया मिलता नहीं है, वो बातें तो सब ले दे के ही करेंगे, सबकी अपनी अपनी फिक्स बातें हैं, बे बातें करेंगे, बे उदाहरण हैं, बे बातें क्या क्या सुनने जाएं। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हम और आप? जब जब ऐसा परिणाम आए तब विचार करना कि वो जिनवाणी की अभिनय केवल बे नहीं कर रहे हैं जो अपने मंदिरों से जिनवाणी निकाल रहे हैं, जिनवाणी की अभिनय केवल बे नहीं कर रहे हैं जो जिनवाणी में आग लगा रहे हैं, हम भी जिनवाणी की अभिनय कर रहे हैं इन शब्दों के माध्यम से मात्र। तो काय से मात्र जिनवाणी की अभिनय नहीं होती है, वचनों से भी जिनवाणी की अभिनय होती है, और मात्र वचनों से जिनवाणी की अभिनय नहीं होती है, सबसे अधिक तो मन से ही अभिनय होती है। सारा का सारा जो कर्म बंधन है वो मन का खेल है, वचन और काय का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। वचन और काय में प्रवृत्ति तो बाद में हुई, पहले किस में प्रवृत्ति हुई कि पहले मन में प्रवृत्ति हुई, और मन में क्या विकल्प आया, मन में क्या विचार आया कि मन में विचार आया कि क्या रखा है प्रवचन में जाने से, बस, और इससे अधिक हमने कुछ नहीं बोला कि क्या रखा है, क्या करेंगे वहाँ जा करके, एक सी बातें हैं, सब सुनी हुई हैं। तो ये जो विचार बस आया ना, इससे कर्म का बंध हुआ। और कौन से कर्म का बंध हुआ कि इस प्रकार के निदत्ति और निकासित रूप कर्म का बंध हुआ। देव शास्त्र गुरु की अभिनय से बचना है। हाँ, निदान बंध भी इस श्रेणी में जा सकता है। और निदान बंध लेकिन चीज़ अलग है, अपन अभी उसमें नहीं जा रहे ज़्यादा। तो जो निदत्ति निकासित है देव शास्त्र गुरु की अभिनय से हुआ, थोड़ी सी पैर में तकलीफ हो गई। हमारा नियम तो है प्रतिदिन देव दर्शन करके ही भोजन करेंगे, लेकिन थोड़ी तकलीफ हो गई, अब कौन जाए। या इसको दूसरा एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि लोग मेरे को कई बार समझाते हैं लंबी यात्रा पर जाओ दर्शन करने, तो मंदिर में का दर्शन करने बीच में अवसर नहीं मिले, तो मैं उनको ये कहता हूँ भैया मैं भोजन नहीं करूँगा आज, मंदिर का दर्शन करने का अवसर नहीं है, घर जब पहुँच जाएंगे जयपुर जाके अपन भोजन करेंगे। तो लोग समझाते हैं नहीं, अपने को इतना तो नियम लेके चलना चाहिए, लंबी यात्रा हो, सफ़र में हो, तो दर्शन नहीं मिले तो कर लेना चाहिए। माने एक तो अपन स्वयं फॉलो नहीं कर रहे और दूसरा दूसरे को और समझा रहे हैं कि क्या समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, अरे भाई किसी का नियम है और उसको वो निभा पा रहा है। माने देखो जगत में एक बात और समझना, आपके घर में कोई शास्त्री करने जाएगा ना तो उसे दुनिया समझाएगी मत जा, और MBA BBA और जो होता है ना वो करने जाएगा तो उसको एक नहीं समझाएगा कि मत कर। तो वैसी तो दुनिया बिना दर्शन के भोजन कर रही थी, वहाँ तो किसी को प्रेरणा देने की जरूरत भी नहीं है।
लेकिन कोई अगर एक बिना दर्शन के भोजन नहीं कर रहा है तो उसको 10 समझाने वाले मिलते हैं, खुद भी नहीं समझते हैं और उसको भी समझाते हैं। ये भी धर्म की अभिनय कर रहे हैं, सिद्धांतों के अभिनय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो फॉलोअर्स कम बचे हैं। सच्चे धर्म को जानने वाले, सच्चे धर्म को बताने वाले और बताने जानने वाले तो फिर भी बहुत मिल जाएंगे। सच्चे धर्म को धारण करने वाले, स्वीकार करने वाले वो और अल्प हैं। सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, धारण करने वाले कितने, विचार करना। हम और आप जो यहाँ बैठे हैं ये केवल सुनाने वाले हैं, सुनने वाले हैं कि धारण करने वाले हैं? कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ तो उपदेश दे दिया, मैं मेरी अपेक्षा कह रहा हूँ कि बिना मंदिर के भोजन नहीं करना, और जब मेरे घर में बात आई तो अपने घर परिवार में समझा रहा हूँ कि कोई बात नहीं, एक आध दिन तो चल जाता है। अरे भाई, एक आध दिन क्यों चल जाता है? एक आध दिन उपवास कर लो, ऐसा क्यों नहीं चल पाता है? भाई उपवास का विधान भी तो जैनागम में है ना, तो उल्टी ही प्रेरणा क्यों देते हैं? और जब जब उल्टी प्रेरणा देंगे तो क्या होगा कि ऐसे ही कर्मों का बंध होगा। और ऐसे कर्मों के बंध में क्या होगा कि जो जैन धर्म आज हमें प्राप्त हुआ है वो जैन धर्म फिर हमें आगे प्राप्त नहीं होगा। क्यों प्राप्त नहीं होगा? कि अभी हमें सारी अनुकूलताएं मिली थी, सब कुछ मिला था, और अभी हम चाहते तो इसका सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन दूसरों को भी कैसा उपदेश दे रहे हैं कि उसके अहित का उपदेश दे रहे हैं। वो कौवे के मांस की कहानी सबने सुनी है ना, तो कौवे के मांस का जो त्यागी व्यक्ति था, वो भील था, वो भील किसके फल में स्वर्ग गया? एक नियम को निभाने। वो और चीज़ों का मांस खाता था कि नहीं खाता था? तो जो मांस खाए उसको कहाँ जाना चाहिए? नरक जाना चाहिए। और सबके मांस खाता था, लेकिन एक त्याग की महिमा दिखाई ना, तो एक नियम लिया था। तो हम और आप विचार करें कि हमारा कोई ऐसा एक नियम है कि जिसे बिल्कुल मर जाएं लेकिन उसको नहीं तोड़ें। एक मैंने एग्जाम्पल बस दिया कि भाई जिन मन प्रतिमा नहीं है तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, पर उसकी प्रेरणा के लिए कह रहा हूँ ना, मतलब होना चाहिए है उसकी बात नहीं है, होना ही चाहिए कि साहब हमने अगर देव दर्शन का नियम लिया है तो निभाएंगे। इसका मतलब क्या होगा पता है? और क्या समझना, इसका मतलब ये होगा कि अब हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ हमें देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिले। हम ऐसी जगह घूमने नहीं जाएंगे जहाँ हमें देव दर्शन नहीं मिले। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ी सी कठिन लग सकती है कि ये क्या है, क्यों नहीं जाएंगे घूमने? पूजन में तो हम रोज कहते हैं भव वन में जीभर घूम चुका, कण कण को जीवर वर देखा। पंच पुद्गल प्रावर्तन की चर्चा करते ना अगर आपने यहाँ पे, तो अपन कण कण को जीवर देख रहे होते। सब जानते हैं जिस स्थान पर घूमने जा रहे हैं उस स्थान पर अनंत बार जन्म मरण किया है, क्षेत्र प्रावर्तन में, है ना। तो जिस स्थान पर हम घूमने जा रहे हैं उस स्थान पर अनंत बार जन्म मरण किया। महिमा तब भी किसकी आ रही है? जैसे कल मैंने बात की थी ना कि सोने की बहुत महिमा है, तो क्या होगा? अच्छा, हम कितने इंद्रिय हैं? पंच इंद्रिय। लेकिन आप विचार करना, हमारे अंतरंग में जो महिमा पड़ी है वो सारी की सारी महिमा एक इंद्रिय की पड़ी है। किसकी पड़ी है? एक इंद्रिय की। तो पंचेंद्रिय के अंतरंग में महिमा एक इंद्रिय की पड़ी होगी, तो मर करके कहाँ जन्म लेगा? एक इंद्रिय में। अच्छा, कैसे महिमा पड़ी एक इंद्रिय की, मैं आपको बताऊं जरा। अच्छा, सोना खरीदना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अरे बोलो, संकोच मत करो, अच्छा लगता है। सोना क्या है? पृथ्वी का एक इंद्रिय है। पुरुषों से पूछूं, प्लॉट खरीदना, मकान करना, जमीन में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। तो महिमा किसकी पड़ी है? यहाँ वो केवल स्वरूप में अंतर है। यहाँ वो सोना था, यहाँ वो प्लॉट है दोनों पृथ्वी का है। हम घूमने गए तो घूमने कहाँ जाते हैं कि जहाँ जहाँ पृथ्वी का एक मुख्य रूप से हैं वहाँ घूमने जाते हैं। जैसे हम किसी पहाड़ पर घूमने जाते हैं तो वो भी क्या है कि एक इंद्रिय पृथ्वी का एक का पिंड है। हम समुद्र किनारे घूमने जाते हैं, वो भी क्या है? एक इंद्रिय जल का एक का समूह है। हम किसी नदी किनारे घूमने जाते हैं, वो क्या है कि एक इंद्रिय जल का एक का समूह है। हम किसी बाग बगीचे में घूमने जाते हैं, वो क्या है कि वो भी एक इंद्रिय वनस्पति का एक का समूह है। वायु का एक की बात करें तो हमें हर जगह क्या चाहिए? तो आप जानते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के रुचि कहाँ की पड़ी हुई है अंतरंग में? एक इंद्रिय की पड़ी हुई है। उस एक इंद्रिय के बिना जीवन यापन नहीं हो रहा है। तो जब विचार करना, अंतरंग में रुचि, अंतरंग में उनको इकट्ठा करने का भाव, तो जब सब निरंतर यही चल रहा है तो अब निरति निकाचित कर्म बंद होगा तो किस जाति का होगा? कि जीव कहाँ जाकर के जन्म ले? कि एक इंद्रिय में जाकर के जन्म ले। इस प्रकार का कर्म का बंद होगा।
मैंने बात ख्याल में आ रही है इसके माध्यम से आपने को? अपन जो बात कर रहे हैं लौकिक बात मत समझना, इसी कर्म की चर्चा समझना, क्योंकि इसी ही कर्म के माध्यम से, कर्म माने क्या? जीव का अपना परिणाम। कर्म है किस फॉर्म में, किस रूप में, वो वैल्यू नहीं रखता कि साहब वो कर्म सत्व रूप है कि बंध रूप है कि उपसम रूप है, वो बात की बात है सब। पर जो कर्म का बंध कर रहे हैं प्रति समय, वो कर्म का बंध कौन कर रहे हैं? कर्म का बंध तो हम कर रहे हैं। तो हम जो कर्म का बंध कर रहे हैं उसका फल किसको भोगना पड़ेगा? क्या हमें भोगना पड़ेगा? तो अब उस फल की यदि मैं बात करूं तो सीता को जब कृतांत बक्र ने वन में उतारा, जब उसके भी देखो आज कहाँ से प्रसंग ऐसे याद आ रहे हैं कि यहाँ भी 2 गर्भ में संतान, 3 उदाहरण हो गए अपने अलग अलग। वो अंजना का हो गया, श्री कृष्ण का हो गया, यहाँ सीता का उदाहरण लिया अपन ने। तो यहाँ भी अब दोषारोपण किस पे हो रहा है? पूरा का पूरा राम पर, कि राम ने सीता को वनवास दे दिया। लेकिन यहाँ 3 जीवों के अपने पाप का उदय चल रहा है। दिखता किसका है अपने को? सीता का। क्या लव और कुश के पाप का उदय नहीं है? बिन लव और कुश राजकुमार होने वाले हैं, तो उन राजकुमारों को तो राजमहल में जन्म लेना चाहिए था। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता? क्या विचार करना, मैं शांत विचार करने की बात कर रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं कि सीता के पाप का उदय, सीता के पाप का उदय। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि लव कुश के पाप का उदय था, लव कुश को जंगल में लेना था, तो बेचारी माँ को जंगल में जाना पड़ा। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या भाई? अभी तक हमने सीता को हाईलाइट कर रखा है। यदि मैं लव कुश की अपेक्षा बात करूं तो मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा भाई। ऐसे जीवों का जन्म होना था कि जो जीव जंगल में ही जन्म लेंगे, तो माँ को कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल में जाना पड़ेगा, पिता को नहीं जाना पड़ेगा। तो निमित्त ऐसे बनेंगे कि उन्हें जंगल में जन्म लेना है, तो अगर माँ को वो जंगल में नहीं भेजें, वनवास नहीं दें, तो क्या हो कि राजमहल में जन्म हो। लेकिन उनका राजमहल में जन्म होना ही नहीं है, उनका जन्म तो जंगल में ही होना है। तो जंगल में ही होना है तो माँ को कहाँ जाना पड़ेगा? तो मुझे तो लगता है वो लव कुश के पाप के कारण से सीधा जंगल में गई हुई है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि सारे जीव अपने अपने ही कर्म का फल भोगते हैं। वो लव कुश को अगर जंगल में जन्म लेना है तो उन्हें ऐसी माँ का संयोग होगा कि जिसको गर्भकाल में जंगल जाना पड़े। समझ में आई ना आपको? दोनों परस्पर में इस प्रकार से कर्मों की जुड़ी रूप अवस्था होगी कि वो जैसे अभी आपने देखा ना, बड़ा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, वो ट्रेन का एक्चुअल टाइमिंग डिफरेंस 3 घंटे का था। 3 घंटे का टाइम डिफरेंस होने के बाद भी वो ट्रेनें आपस में भिड़ी, तो 3 घंटे का टाइम डिफरेंस तो बहुत होता है। यहाँ तो जैन दर्शन में एक एक समय की बात चलती है कि एक एक समय में इतना इतना हो जाता है। 3 घंटे का टाइम डिफरेंस और वो ट्रेनें आपस में टकरा गई। ट्रेनें आपस में टकरा गई तो वो जो जीव जिन जिन का जैसा हुआ, उस सब ने अपने अपने पाप और पुण्य के फल में वैसा वैसा होगा। किसी का उस काल में मरण हुआ, किसी का तत्काल मरण हुआ, किसी का 4 दिन बाद बहुत पीड़ा के साथ मरण हुआ, किसी का हाथ पैर टूटे। और वो आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि वो एक जैन यात्रियों का संघ था, उसके किसी को कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा भी हुआ। अब किसकी कृपा है? बिग क्या सोच रहे होंगे? अच्छा बताओ, किसकी कृपा है, किसका आशीर्वाद था? कुछ नहीं हुआ। अभी जो जैन बच गए, किसके आशीर्वाद से बच गए? तो पारस बाबा के आशीर्वाद से बच गए। भगवानों को बाबा बना दिया जबरदस्ती का। मैंने हमारे यहाँ भगवान थे, क्या बना दिया? उधर एक बड़े बाबा हैं, उधर एक पारस बाबा हैं, कहीं छोटे बाबा हैं। क्या क्या चल रहा है? मतलब आप देख रहे हैं, ये बाबा बनाने का फल भी समझना भगवानों का अवणवाद करने जैसा ही है। माने जो महान पदवी के धारक हैं उन्हें हमने बाबा बना दिया। जगत में बाबा की वैल्यू है क्या? किसी भी एंगल से वैल्यू नहीं। खैर, तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो बच गए वो आशीर्वाद मान रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद है। तो क्या केवल वे ही बचे? उनके अलावा और भी जीव बचे, और भी तो बचे होंगे ना। तो जो बचे वे सब अपने अपने कर्मोदय के कारण से बचे। और जो जिसकी जैसी अवस्था हुई, तो परिस्थिति सबके साथ एक जैसी घटित हुई। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ? अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि परिस्थिति सबके साथ क्या हुआ? एक जैसी घटित हुई। और एक जैसी परिस्थिति घटित होने पर भी सबके परिणाम उस काल में अलग अलग हुए, सबको बंध अलग अलग हुआ, और उस काल में उदय सबका अलग अलग आया। ऐसे ही हम घर और परिवार में सारी अनुकूलताएं तो एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन एक जीव घर में 4 जीव हों और 4 मर करके चारों गतियों में जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? कि ऐसा अपने अपने परिणामों के कारण से हुआ। मतलब निरति निकासित कर्म में क्या हो रहा है कि परिणामों से बंद हो रहा है। तो संभालना किसको है? मैं बात क्या कर रहा हूँ मुख्य कि संभालना परिणामों को है, कि अपने अपने परिणामों को संभालना है। घर में नुकसान हुआ, किसी को तो बहुत क्रोध आया, किसी को अल्प क्रोध आया और किसी को क्रोध नहीं आया।
बंद कैसा होगा? जिसको बहुत क्रोध आया उसको अधिक स्थिति अनुभाग बनेगा, जिसको अल्प आया उसको अल्प बनेगा, जिसने साम्य भाव को धारण किया, समता भाव को धारण किया कि कोई बात नहीं, घर गृहस्थी है, इतना नुकसान फायदा तो लगा ही रहता है, तो उसको वैसा बंद नहीं हुआ। तो ये जो परिणाम हैं, ये परिणाम किसके हाथ में है? कि ये परिणाम हमारे हाथ में है। मान निरति निकासित कर्म में इतना तो हम समझ गए कि उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उद्दीपना वगैरह नहीं होते, लेकिन ये जो नहीं हो रहे, ऐसी अवस्था का जो बंद किया, ये बंद किसने किया? कि ये बंद किया जीव ने अपने परिणामों से। तो क्या ये अशुभ रूप ही होता है कि नहीं? ये शुभ रूप भी होता है। तो शुभ की क्या चर्चा करें अपन? शुभ के क्या उदाहरण देखें अपन? कि शुभ रूप में अपन देख लेते हैं। अच्छा, शांतिनाथ कुंतनाथ आपके पड़ोसी यहीं बगल में ही हुए, इसलिए हस्तिनापुर में, इसलिए आपको उनके नाम ख्याल में आ गए। शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ कितने पद के धारी? 3। सबसे विशिष्ट पद कौन सा? कि तीर्थंकर का। और तीर्थंकर के पद के साथ साथ उनको कौन से पद मिले? कि चक्रवर्ती भी हुए और कामदेव भी हुए। तो चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी हुए, तीर्थंकर भी हुए। तो ये ऐसे कोई ना कोई निरत्ति और निकाचित कर्म माने होंगे कि जिस निरत्ति और निकाचित कर्म के फल में उन्हें ये तीनों पदों को एक साथ, क्या शब्द आएगा आगे? एक साथ खालिस्तान पूरा करो, क्या करना पड़ा? भोगना पड़ा। एक साथ क्या करना पड़ा? भोगना पड़ा। अभी हम उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? भोगना पड़ा। भोगना पड़ा, हम समझते हो अब क्या मतलब होगा इसका? भोगना पड़ा का मतलब है भोगना चाहते नहीं थे। अच्छा, अभी आपको यहाँ प्रवचन सुनना पड़ रहा है क्या? नहीं, अपने रुचि से सुन रहे हैं ना। तो उन्होंने उसको भोगा, और भोगा नहीं, भोगना पड़ा। मैं कुछ बात हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही है? कि उन्हें तो हम कह रहे हैं भोगना पड़ा, और हमें तो उस एवज में कुछ मिला नहीं है, और फिर भी हम भोगना चाहते हैं। उनके लिए तो कह रहे भोगना पड़ा, और हमें तो उसका 0% भी नहीं मिला, और फिर भी हम और प्राप्त करना चाहते हैं। और हमें लगता है कि हमें भोगना पड़ रहा है, हमें तो लगता है कि भोगने को मिल नहीं रहा है, कम पड़ रहा है। एक बार मैंने ऐसी प्रवचन में कह दिया जयपुर में कि अपने पास तो इतना है, फिर भी अपने को फुर्सत नहीं है। ऐसा हम कहते हैं कि अपने पास इतना है कि 7-7 पीढ़ी के लोग बैठ के खाएं। तो एक साथ 60 लोग बोले कि पंडित जी इतना अपने पास नहीं है, अपने पास तो इस वक्त ही पूरा नहीं है, अगर मेहनत नहीं करें तो काम कैसे? सारे लोग एक साथ बोले। समझे आपको बात? तो अभी अपने को भोगना पड़ा वाली तो बात ही नहीं है। तो भोगना पड़ा अच्छा किसको होगा? जिसके पास हो खूब सारा, उसको ही भोगना पड़ता होगा। कि जिसके पास नहीं हो उसको भी वैसे बंद रूप अवस्था हो सकती है। भाई चक्रवर्ती पद में मरे तो कहाँ जाए? नरक में जाए। कौन से नरक में जाए? 7वें नरक में जाएगा, बराबर है ना? तो ऐसे ही तो क्या 7वें नरक का ठेका केवल चक्रवर्ती का ही है क्या? क्या आम आदमी 7वें नरक नहीं जा सकता क्या? आम आदमी भी 7वें नरक जा सकता है ना। तो वो जो आम आदमी 7वें नरक जा रहा है, तो वो 7वें नरक किसके फल में जा रहा है? बाहर में चक्रवर्ती रूप वैभव तो उसके पास नहीं था, फिर उसके किसके फल में गया? कि बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्याय, वो केवल परिग्रह का भाव किसके फल में? भाव के फल में। भाव के फल में क्या हुआ? अधोगति हुई। यहाँ भी चर्चा किसकी कर रहे हैं? भावों की कर रहे हैं, परिणामों की कर रहे हैं। संभालना किसको है? कि भावों को संभालना है, परिणामों को संभालना है। वो भरत चक्रवर्ती जिनके लिए हम कहते हैं वो घर में ही रह के बैरागी थे, क्या कहते हैं? घर में ही रह के बैरागी थे। तो क्या केवल भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे? बाकी के चक्रवर्ती बैरागी नहीं थे क्या? सारे सम्यक दृष्टि थे, तो सबकी एक जैसी स्थिति थी। वो तो भजन बन गया, चल रहा है, भरत जी घर में ही बैरागी, तो सारे चक्रवर्ती ही बैरागी थे, सबकी एक जैसी कंडीशन थी। वो जैसे ऐसा थोड़ी था कि भरत जी को तो मज़ा नहीं आ रहा था और उसमें आनंद ले रहे हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे बैरागी भाव पूर्वक ही उसका सेवन कर रहे थे। लेकिन मैं बात क्या कह रहा हूँ कि भरत जी जो घर में बैरागी थे वो, लेकिन फिर भी क्या था कि वो चाहते माने ऐसा हो सकता था कि वो जीव जो पूर्व में कुछ भी था और अभी भरत चक्रवर्ती बना, वो भरत चक्रवर्ती ना बन करके सामान्य मनुष्य बनता और मनुष्य बन के मोक्ष चला जाता। लेकिन पूर्व में ऐसे कोई निरति और निकाचित कर्म बांधे थे कि जिसके फल में उन्हें उस चक्रवर्ती रूप वैभव को भी भोगना था, और उसे भोगा और भोग करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। वो वैभव तो औरों को भी मिला, लेकिन उस वैभव को भोग करके कुछ नरक में गए, कुछ स्वर्ग में गए और कुछ मोक्ष में गए। अच्छा, यहाँ भी विशेष और देखना, आपको चक्रवर्तियों के नाम याद हैं क्या? हैं। वो 2-4 के हैं कि सबके हैं? 12 के कि 2-4 के हैं? तो 2-4 के किसके हैं? जो 12 में से मोक्ष गए उसके हैं कि जो नरक गए उसके हैं?
किसके नरक गए उसके हैं। मोक्ष वालों के कम हैं, नरक वालों के ज़्यादा हैं। नरक वालों के सबको याद रहते हैं, मोक्ष वाले तो अभी नाम पूछ लूँगा तो सबके नाम आएंगे नहीं अपने सामने। बात समझ में आ रही है? माने जो कुख्यात होता है ना उसके नाम दुनिया को पता होते हैं, जो विख्यात होता है ना उसके नाम किसी को पता नहीं होते हैं। ऐसे ही हम अपने परिणामों का विचार करें। अगर हमें अपने नाम की बहुत वैल्यू है कि सब मेरे को जानें, तो जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे कम जानते हैं, जो बुरा होता है उसे ज़्यादा जानते हैं। तो हमें अगर अच्छा बनना है, हमें कोई नहीं जानना है, तो परिणाम कैसे रखें? निर्मल रखें, शांत रखें। क्योंकि बंध किससे है? कि बंध परिणामों से। किससे बंध है? परिणामों से है। इसलिए जैसे भी बने इन कर्मों के स्वरूप को समझ करके परिणामों को शांत रखने का प्रयत्न करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः शिवाय। शाम को